हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे और खुशहाल होंगे। आज का हमारा टॉपिक है वाइट डिस्चार्ज, जो कि ऑलमोस्ट सभी फीमेल्स में देखने को मिलता है। और साथ ही हम ये देखेंगे कि कौन सा वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल है और या एबनॉर्मल है। और लास्ट में वीडियो में मैं ये भी बताऊंगी, अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास, किसी भी एलोपैथिक मेडिसिन या फिर किसी भी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते, तो आप इसको घर में भी कैसे सही कर सकते हैं, किन चीज़ों को लेकर सही कर सकते हैं। मैं इनमें आपको एक हेल्दी टिप्स दूंगी, जिसको हम कह सकते हैं घरेलू नुस्खा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वाइट डिस्चार्ज होता क्या है। नॉर्मली फीमेल्स के अंदर जो वजाइना होता है, उसके अंदर कुछ अमाउंट में नॉर्मली फीमेल्स के अंदर जो वजाइना होता है उसके अंदर कुछ अमाउंट में डिस्चार्ज होता है, जो कि एक नॉर्मल बात है। ये जो डिस्चार्ज होता है फीमेल्स के अंदर वजाइना और सर्विक्स में कुछ ग्लैंड्स होते हैं, जो वजाइना मॉइस्ट रहे, लुब्रिकेट रहे, जिसकी वजह से थोड़ा डिस्चार्ज हर फीमेल्स के अंदर होता है, और ये जो कि नॉर्मल है। यूजुअली फीमेल्स में पीरियड के साथ इसका अमाउंट भी वेरी करता है और कंसिस्टेंसी भी चेंज होती है। कॉमनली ऐसा होता है कि जब फीमेल्स में पीरियड आने वाला होता है, तो ये डिस्चार्ज थोड़ा सा स्टिकी वाइट हो जाता है, और जब एग निकलने का टाइम होता है तो ये डिस्चार्ज थोड़ा बढ़ जाता है और वाटरी हो जाता है। और अब हम बात करेंगे कि अगर ये नॉर्मल है तो एबनॉर्मल क्या है, और इसका ट्रीटमेंट आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़, अगर ऐसा डिस्चार्ज है जिसकी वजह से आपके वजाइना एरिया में इचिंग हो रही है, जलन हो रहा है। दूसरी, अगर डिस्चार्ज काफ़ी ज़्यादा फाउल स्मेल, मतलब बदबू आ रहा है डिस्चार्ज में, तो तीसरी तीसरी बात, अगर आपको डिस्चार्ज के साथ साथ फीवर भी आ रहा है, तब आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। चौथी, अगर डिस्चार्ज के साथ आपके लोअर एब्डोमेन में यानी आपके पेट में दर्द भी है। पांचवा, अगर ये डिस्चार्ज इतना ज़्यादा है जिसकी वजह से आपकी अंडर गारमेंट्स भी गीली उठ रही हैं, तो और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको ये सारे डिस्चार्ज जो हो रहे हैं, और ये जो मैंने 5 बताए सिम्टम्स, इसमें से अगर कुछ भी है और आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, आप ट्रीटमेंट ले लेते हैं, आप मेडिसिन ले लेते हैं, उसके बाद भी अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता और उसी अमाउंट में आपका डिस्चार्ज हो रहा है, तो आप किन किन 3 चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं। पहला, आप अपने वेजाइनल एरिया को ड्राई रखें, क्योंकि जब वेजाइनल एरिया वेट रहेगा, गीला रहेगा, तो उसमें बार बार इन्फेक्शन होने का रिस्क बना रहेगा, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन मॉइस्चर में बढ़ते हैं। अननेसेसरी एंटीबायोटिक मत लें। कई बार ऐसा होता है कि एंटीबायोटिक खराब बैक्टीरिया को तो मारेगा ही, साथ में अच्छे बैक्टीरिया को भी मार देगा। आपको अपने डाइट में दही, छाछ मैक्सिमम अमाउंट में लेना है, क्योंकि इन सभी में प्रोबायोटिक होते हैं, मतलब अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, जो कि वेजाइना के इन्फेक्शन को प्रिवेंट रखते हैं। साथ ही डाइट के अंदर हरी सब्जियां और फल मैक्सिमम अमाउंट में लें, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी को अच्छा रखेगा। अगर इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो बार बार इन्फेक्शन का रिस्क कम के साइड में रहेगा। तो चलिए, साथ ही एंड में मैं आपको बताऊंगी, जिसके लिए आप एंड तक वीडियो देख रहे होंगे, कि अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते हैं, तो आप कौन सी चीज़ को या फिर कौन से घरेलू नुस्खों के साथ आप अपने ये वाइट डिस्चार्ज को समस्या को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। चलिए, आप क्या करेंगे, एक पका हुआ केला लीजिए और उसको मैश कीजिए। साथ ही उसमें लगभग 50 ml अप्रॉक्स आंवले का रस मिलाइए, थोड़ा सा शहद, थोड़ी सी मिश्री मिलाकर उसको आप डेली सुबह शाम खाइए, और आप देखेंगे कि लगभग आप इसको लेना शुरू कीजिए। आप तुरंत नहीं रिजल्ट देखेंगे, 2 महीने स्टार्ट कीजिए, मैक्सिमम 2 महीने लीजिए, फिर आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।